द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप हमारा ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि आपके साथ जुड़ने का एक अहम मकसद है, वो ये है कि चिनाब वैली और पीर पंचाल के लिए जो है एक खुशी की खबर ये है कि जल्द ही हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज हैं वो वहां पे शुरू की जाएंगी। जी हाँ, इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो बहुत सारी सरकारों ने पहले भी जो रूरल कनेक्टिविटी है उसको मद्देनजर रखते हुए खासकर पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ के लिए ये सर्विसेज जो है वो पहले भी चलाई गई हैं। और मुझे याद है कि जो पिछली हमारी सरकार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसमें इस सर्विस को जो है वो काफी अहमियत दी गई थी और बहुत सालों तक ये सर्विसेज जो है वो चलती रही और लोगों ने, खासकर जो दूर दराज के लोग हैं, उन्होंने इसका लाभ भी लिया, फायदा भी लिया। एक बार फिर से इस बात का फैसला लिया गया है कि डोडा, भद्रवा और किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी के लिए ये सर्विसेज जो है वो शुरू की जाएंगी। और ये सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट जो है इस बार वो ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर, जो आप जानते हैं कि काफी फेमस ये एक हेली सर्विसेज हैं जो जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। और इनकी हिस्ट्री पे अगर थोड़ा सा मैं रोशनी डालूं तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल वेक्ट्रा जो है ये वही कंपनी है जो इस वक्त श्री माता वैष्णो देवी की जो यात्रा होती है उसके लिए जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज सांझी छत वगैरह से चलती हैं, उसको यही जो है वो अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा श्री अमरनाथ जो यात्रा जम्मू कश्मीर में होती है 2010 से, उसके लिए भी आप जानते हैं जो हेली सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है वो ग्लोबल वेक्ट्रा ही करती है। और इसके अलावा मचेल यात्रा, चार धाम यात्रा, बहुत सारी ऐसी यात्राएं हैं जहां पे ये ग्लोबल वेक्ट्रा जो कॉरपोरेशन है ये अपनी हेली सर्विसेज जो है वो दे रही हैं। और बहुत ही ट्रस्टेड नेटवर्क है इनका, एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो एक लंबे अरसे से जो है वो जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। और ये जो मीटिंग है कल डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जो है उन्होंने ली और इसमें टूरिज्म, सिक्योरिटी और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग जो थे इस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग में हिदायत दी गई है डिप्टी कमिश्नर्स जैसे किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, रजौरी, उन्हें यह कहा गया है कि जल्द से जल्द आप इन सर्विसेज को चलाने के लिए अपनी तैयारी कर लीजिए। अब तैयारी क्या करनी है, जैसे जो एयर स्ट्रिप्स यूज होती हैं, जो जिनको हम स्मॉल, जो जहां पे लैंडिंग होती है, जो एयरपोर्ट्स होते हैं छोटे छोटे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो लैंडिंग फैसिलिटीज हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। वहां पे जो सिक्योरिटी का दस्ता है उसको आप तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वो है इन जो रूट्स है इनकी बुकिंग्स को लेकर किस तरह से उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसके लिए डायरेक्टर जो टूरिज्म का डायरेक्टरेट है उसको गया गया है कि एक डेडिकेटेड विंडो जो है वो टीआरसी जम्मू में जो है वो आप बनाएं, जहां पे टिकट्स वगैरह जो है वो इन रूट्स के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी कहा गया है कि आप जम्मू एयरपोर्ट पर जो है एक डेडिकेटेड विंडो बनाएं जहां पे टिकट्स वगैरह जो है वो इन रूट्स की अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ जो ग्लोबल वेक्ट्रा है इनसे ये कहा गया है कि प्रॉपर एक ऐप वगैरह तैयार करें जिससे अगर मौसम खराब होने की वजह से कोई सॉर्टी मिस होती है या कैंसिल होती है तो प्रॉपरली उन पैसेंजर्स को जो है वो टाइमली इंफॉर्मेशन मिले, उन तक ये मैसेज पहुंचे कि आज की सॉर्टी जो है वो नहीं जाएगी, मौसम खराब है, या कब जाएगी। तो इसलिए यानी पैसेंजर्स के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी रहने के लिए, उनको प्रॉपर इन्फॉर्म करने के लिए ग्लोबल वेक्टर से ये कहा गया है कि वो एक ऐप भी तैयार करें ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो कम्यूटर्स हैं, जो सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए थोड़ी सी राहत हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या किराया रखा गया है इन रूट्स का। तो मैं आपको बता दूं कि जो किराया मुकर्रर किया गया है उसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जम्मू से रजौरी के लिए जो किराया है वो 2,000 रुपया जो है वो रखा गया है। इसी तरह से जम्मू से पुंछ का किराया जो है वो 4,000 रखा गया है। जम्मू से डोडा के लिए 2,500 रुपया, जम्मू से किश्तवाड़ के लिए 4,000, किश्तवाड़ से नवापाची 1,500, किश्तवाड़ से सौंदर 1,000, किश्तवाड़ से इंशन 2,000। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो जो मड़वा दक्षिण का इलाका है, जो कि नवंबर के महीने से ही कनेक्टिविटी जो है वहां पे कम हो जाती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है और ऐसे में मार्च अप्रैल तक ये एक चैलेंज रहता है कि किस तरह से कनेक्टिविटी जो है वो बनाई जा सके।
तो खासकर जिला किश्तवाड़ के लिए ये हेली सर्विसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मड़वा दच्छन के जो रूट्स हैं उन पे लोग जो है वो हेली सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। शदीद बर्फ की वजह से जो है वो रोड कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से बंद होती है, और ऐसे में मेडिकल इमरजेंसीज या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे वो लोग जो अपने पढ़ाई के लिए या अपनी नौकरी के लिए जो है वो अपने घर या घर से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हेली सर्विसेज जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और ऐसे में सर्दियों के मौसम में और शदीद बर्फबारी में ये सर्विसेज जो है बहुत बड़ा एक राहत का रोल जो है वो प्ले करते हैं। और ख़ासकर हम पीछे का तजुर्बा देखें इन हेली सर्विसेज का, तो खासकर जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं जैसे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी की बात करें, तो उनमें इन सर्विसेज ने जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। टाइमली और इमीडिएट मेडिकल सर्विसेज जो है वो पेशेंट्स को मिलती हैं जब उन्हें रेफर किया जाता है, और वहां से एयरलिफ्ट कर जो है वो पेशेंट्स को जम्मू लाया जा सकता है। ये वो पेशेंट्स हैं जो ट्रेवल कर सकते हैं, यानी जो रिकमेंडेड होते हैं, जो सर्टिफाइड होते हैं कि उनको आप जो है वो जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी मैं कह सकता हूं कि सुविधाएं, और खासकर जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं उनके लिए सर्दियों के मौसम में ये एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी खबर। पिछले कई महीनों से इन हेली सर्विसेज को रेस्टोर करने की डिमांड जो है वो चल रही, तो बिल आखिर कल ये एक अच्छी और बड़ी खबर खासकर पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लिए कि इन सर्विसेज को रेस्टोर करने की हिदायत जो है वो दी गई है, और चंद दिनों में ही ये सर्विसेज जो है वो फिर से एक बार रोए रवां जो है वो चलनी जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।